Hello, student. How are you all? I hope you all are good. Welcome to my YouTube channel. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 और इससे पहले 7 चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है और आई होप वो सारी वीडियोस आपने ज़रूर देखी होगी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 नेचर ऑफ मैटर एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले क्या है, हर चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उस क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है और समझना है। तो चलिए हम उस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द एंटिटीज इन दिस पिक्चर कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड विच डू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये फिगर दिया है, यहाँ पे इसमें कह रहा है कि कौन सी जो चीजें हैं वो मैटर है और कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी चीजें मैटर है। तो सबसे पहले हमको मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, खुद का मास हो और वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के पास अपना एक मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो वो मैटर है। एयर भी मैटर है, फुटबॉल भी मैटर है, बुक वाटर बॉटल मैटर है। शेडो क्या है, वो मैटर नहीं है क्योंकि उसका कोई अपना मास नहीं है, ना ही वो कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है। बिल्डिंग मैटर है, सनलाइट भी क्या है, वो मैटर नहीं है। ठीक है, ट्री जो है वो मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट हमें बनानी है। तो स्टूडेंट, ट्री, प्लांट्स, फुटबॉल, बुक, वाटर बॉटल, बिल्डिंग, ग्रासेस, फ्लावर, एयर, ये सब क्या है, मैटर है। और मैटर क्या नहीं है, तो सनलाइट और शेडो जो है वो मैटर नहीं है। तो यहाँ पे नीचे देखिए लिखा है, ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ मैटर, एयर इज ऑल्सो मैटर इवन थ्रू वी कैन नॉट सी इट। ठीक है, एयर इज ऑल्सो अ मैटर, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, सीन नहीं कर सकते। अभी इससे पहले जो चैप्टर में मैंने पढ़ाया था बलून वाला कॉन्सेप्ट, कि जब एक इन्फ्लेटेड बलून होता है उसका मेजरमेंट करते हैं या फिर एक फ्लैसिड बलून का मेजरमेंट करते हैं, तो दोनों के वेट में डिफरेंस क्यों आता है, तो इसी वजह से आता है कि जो इन्फ्लेटेड बलून है उसमें एयर भरा होता है और एयर क्या होता है, उसका अपना एक मास है, जिसकी वजह से वो वेट जो है वो देता है उस बलून को। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, एयर भी क्या है, मैटर हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैसे एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स जो है, लाइक देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक, और ऑक्सीजन को भी हम लोग क्या लिखते हैं, O2, यानी 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट का मतलब होता है कि जो मतलब जिसकी सिंगल आइडेंटिटी हो। ठीक है, वो किसी चीज का मिक्सचर ना हो। ठीक है, दो या दो से अधिक चीजों से मिलके बना ना हो। ठीक है, इंडिविजुअलिटी जो कहा जाता है वो है। ठीक है, तो एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, वाटर। वाटर क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ही होता है कि जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, टू आर मोर एलिमेंट्स। ठीक है, तो उससे मिलकर के बना होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड कह देते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वाटर ही। ठीक है, जैसे कि अब कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, मिलकर के क्या बनाते हैं, CO2। CO2 भी क्या है, एक कंपाउंड है। तो जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज मिक्सचर। देखिए मैं यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इसलिए बता देती हूँ कि अगर मैं बुक पढ़ते पढ़ते मैं इस क्वेश्चंस को ना देख पाऊँ, ठीक है, ना बता पाऊँ, ना डिस्कस कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में एक समरी बता दूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ ताकि बुक पढ़ते टाइम आपको याद रहे कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने पढ़े थे। ठीक है, एंड व्हाट इज अ मिक्सचर। तो when two or more substances are mixed physically without chemical reactions। ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं फिजिकली, ठीक है, विदाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिजिकली हम मिक्स करते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो इस ईच सब्सटेंसेस रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज, सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड मिक्सचर। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि देखिए जैसे कि सैलेड है, ठीक है, तो अपने घरों में हम लोग क्या करते हैं, सलाद खाते हैं, तो सलाद में क्या होता है, मतलब कुकुम्बर होगा, टोमेटो होगा, अनियन होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी।
ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबका अपना टेस्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि सैलेड में सबको मिक्स कर दिया तो सब एक जैसा टेस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुकुम्बर भी टोमेटो जैसे टेस्ट करने लगा, ठीक है, टोमेटो भी अनियन जैसा टेस्ट करने लगा, ऐसा नहीं ना, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये फिजिकल मिक्सचर है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ नया केमिकल, मतलब कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है मिक्स करने के बाद, नहीं, नहीं बन रहा है। और सारे जो जितने भी वेजिटेबल्स हैं, सबका अपना टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे मिक्सचर। अब जैसे कि ट्रेल मिक्स, यानी ये कोई मतलब बिस्किट होगा जिसका मिक्सचर होगा, जो मतलब बहुत सारे बिस्किट आते हैं जिसमें नमकीन बिस्किट होता है छोटा, या फिर मीठा बिस्किट होता है, तो उसका यहाँ कह रहा है। या फिर लेमोनेड, ठीक है, जो हम लोग लेमन जूस पीते हैं। ठीक है, तो लेमन जूस में भी जैसे कि आप लोग पानी, चीनी और नींबू तीनों को मिक्स करते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना है कि सिर्फ वो खट्टा ही लगता है। जब उसमें हम शुगर ऐड करते हैं तो हमको मीठा भी लगता है, लेमन ऐड करते हैं तो खट्टा भी लगता है। तो क्या होता है, नींबू पानी जो होता है वो खट्टा मीठा होता है। तो यानी हमको शुगर का भी टेस्ट आ रहा है, मतलब स्वीटनेस भी आ रही है, और लेमन का सार टेस्ट यानी खट्टा भी हमें लग रहा है। तो क्या है, ये एक मिक्सचर है, यानी फिजिकली हम किसी चीज को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और मिक्स करने के बाद कुछ नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, तो वही क्या है, मिक्सचर है। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो भी मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उसको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सैलेड में से हम को कोई कहे कि हमें सिर्फ कुकुम्बर खाना, तो हम कुकुम्बर उठा के खा लेंगे, या किसी को देना है अनियन, तो हम उसमें से उठा के अनियन दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम नींबू पानी में से अगर कोई कहे कि मुझे शुगर चाहिए तो कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब एक कॉन्सेप्ट समझना है कि फिजिकली क्या करना है, हमको मिक्स करना है, और सब जो भी मतलब सब्सटेंस है वो उन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो रिटेन रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको ना हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ कुड द डिस्कवरी ऑफ compound that absorb carbon dioxide from the air contribute to solving environmental challenges। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम कैसे जो है कंपाउंड के मतलब हाउ मतलब कैसे हम एक कंपाउंड की डिस्कवरी करें जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करे, जो कि एयर में है, और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो कि इतना पोल्यूशन हो रहा है उसको हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे लिखा है अ कंपाउंड दैट अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कैन हेल्प इन। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर ले, वो हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, वो सबसे पहले क्या करेगा कि CO2 के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में कम कर देगा। डिक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उसको भी कम करेगा, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, हेल्पिंग टू मेंटेन बैलेंस इन्वायरमेंट एंड ए हेल्दी लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट को बैलेंस करेगा और हमें हेल्दी लाइफ देगा अर्थ पे। दूस इट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और क्लाइमेट को चेंज करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे जो है कंफ्यूजन में पड़े होंगे कि लेमोनेड जो है वो कैसे, किस टाइप का मिक्सचर है। अभी मैम ने बताया कि मिक्सचर वही होता है जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मिक्सचर में भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि बहुत दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये सैलेड जो है हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, और ये लेमोनेड जो है होमोजीनियस का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो इसलिए प्लीज घबराए नहीं, मैं सब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगी। ओके, एक क्विक समरी यहाँ पढ़ लेते हैं। मैटर क्या है, मैटर हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ये तो एकदम याद ही कर लेना कि मैटर के पास खुद का मास होता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं वो केमिकली जो है कंबाइंड होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और मिक्सचर जो फॉर्म होता है वो क्या होती है, फिजिकल मिक्सिंग होती है। ठीक है, केमिकली मिक्सिंग नहीं, फिजिकली मिक्सिंग, जिसको हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड दैट अब्सॉर्ब CO2 हेल्प प्रोटेक्ट आवर प्लानट। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो CO2 को एब्सॉर्ब कर ले वो क्या करेगा, हमारे प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर वंडर व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू मेड अप ऑफ, ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि जो हमारे आसपास जो वर्ल्ड है हमारा, वो किन किन चीजों से मिलके बना है, ठीक है। लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए। द स्टेयर केस यू यूज, द एयर यू ब्रीथ, एंड द वाटर इन योर बॉटल, the food in your lunchbox, the clothes and shoes you wear, the book you read, the trees outside, the ball you play with, and even the stick you carry. All of these are example of matter. ठीक है, ये सारे क्या है, मैटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तो बताया कि मैटर के पास अपना स्पेस होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास खुद का मास होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सब क्या है, मैटर है। ठीक है, जिसको हम अर्लियर ग्रेड्स में सीखेंगे, पढ़ेंगे। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, हमने सीखा कि ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। मोस्ट ऑफ थिंग अराउंड अस आर नॉट मेड अप ऑफ जस्ट वन सब्सटेंसेस। अब कह रहा है कि जो मोस्टली चीजें हैं हमारे आसपास, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सब्सटेंसेस से मिलके बनी है, रादर दे आर मेड अप ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलके बनी है और एक दूसरे से जुड़ी है, मतलब मिक्स्ड है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस कम टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे डिफरेंट सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स होकर के एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट आर मिक्सचर्स। ठीक है, मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये तो सुना ही होगा, खाया भी होगा, पोहा। ठीक है, सबके घरों में बनता है और एमपी में स्पेशली। ठीक है, तो पोहा, पोहा सो डिलीशियस आर हाउ टू मेक द परफेक्ट स्प्राउट सैलेड। अब यहाँ पे देखिए, फिगर 8.1 में पोहा का फिगर है और 8.2 में स्प्राउट सैलेड का फिगर है। तो इन दोनों फिगर को देख के आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों फिगर में क्या क्या चीजें आपको ऐसा लग रहा है। देखिए, जैसे यहाँ पे मिर्ची है तो वो भी आपको इजीली दिख रही है, पीनट्स हैं वो भी दिख रहे हैं, पोहा जो है वो भी दिख रहा है, कोरिएंडर, लेमन, सारी चीजें आपको दिख रही हैं और उसको आप फिजिकली सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि स्प्राउट में ये आपको चने हैं वो दिख रहे हैं, मूंग है वो दिख रहा है, ठीक है, टमाटर है वो भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज को आप क्या कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। वाइल दीज डिशेज में सीम्स वेरी डिफरेंट। ठीक है, डिशेज जो है आपको देखने में तो कुछ अलग लग रही होंगी, दे शेयर समथिंग इन कॉमन। इन सब में क्या कॉमन है कि हम इसको फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। दे आर बोथ मेड बाय मिक्सिंग सेवरल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं वो मिक्सचर है सेवरल इंग्रेडिएंट्स के। ठीक है, जैसे कि पोहा में पीनट्स है, लेमन है, मतलब टमाटर है, मिर्ची है, ये सारी चीजों का मिक्सचर है। वैसे ही सैलेड में चने हैं, मूंग है, अनियन है, ठीक है, टमाटर है, ये सारी चीजों का क्या है, मिक्सचर है। तो ये मतलब सेवरल इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है। वी ऑब्जर्व द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सब्सटेंसेस होता है उनका मिक्सचर जो है हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। लाइक देखिए, sugar dissolved in water is also a mixture and so are soup and lemonade। ठीक है, यानी जब हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं वो भी एक तरीके का मिक्सचर है, सूप जो हम पीते हैं वो भी एक तरीके का मिक्सचर है, या लेमोनेड जो हम पीते हैं वो भी क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है। when two or more substances are mixed, जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, वेयर ईच सब्सटेंसेस रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड मिक्सचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मिक्सचर का डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर, तो आप इसको यही बताएंगे। ठीक है, कि जब हम दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और हर सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, उसी को हम मिक्सचर कहेंगे। द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल सब्सटेंसेस है, लाइक इसमें पीनट्स है, मिर्ची है, सब क्या है, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस है, वो सब मिल करके एक मिक्सचर बनाते हैं, उसी को हम उस क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मिक्सचर में सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। ओके, द components of a mixture do not react chemically with each other। देखो, जो भी components हैं मिक्सचर के, वो कभी भी केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। इन सम मिक्सचर द components like green
gram, chickpeas, onion and tomatoes in a sprout salad. तो ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं. किसके कंपोनेंट्स हैं? सैलेड के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. तो इन सारे कंपोनेंट्स को मिला करके मिक्सचर हम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, जैसा कि फिगर 8.2 में दिख रहा है. आर इजी टू सी, ये आप सब लोग इजीली देख सकते हैं और इसके कंपोनेंट्स को आपस में मतलब मिक्स करके और हम फिजिकली इसको सेपरेट भी कर सकते हैं. सच मिक्सचर्स where the different components are generally visible with the naked eyes or with a magnifying device are non-uniform in nature. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी मिक्सचर है, चाहे वो सैलेड का हो चाहे वो पोहे का हो, ये हम इसको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं इजीली, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं. तो ये किस तरीके का मिक्सचर होगा? तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर. यानी मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म. तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मिक्सचर होगा. कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर अराउंड यू? तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप और ऐसे एग्जांपल बता सकते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के हैं? तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं. जैसे कि अब आप लोग क्या है, पिज्जा खाते हैं. ठीक है, पिज्जा हो गया, या फिर मतलब और भी, जैसे कि मैगी हो गई. ठीक है, या बर्गर हो गया. ठीक है, या नमकीन हो गया. ठीक है, ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स हैं. इसमें क्या है, जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इजीली हम नेकेड आई से विजिबल कर सकते हैं, और इसके कंपोनेंट्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे. ऑन द अदर हैंड सम मिक्सचर्स हैव कंपोनेंट दैट कैन नॉट बी सीन. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे मिक्सचर्स भी होते हैं जिसके कंपोनेंट्स को हम देख नहीं सकते, ना ही उसको सेपरेट कर सकते हैं, इवन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कह रहा है कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम उसको नहीं देख सकते और ना ही उनको अलग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शुगर एंड वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन देयर मिक्सचर्स. ठीक है, आप लोग घर में ट्राई करना, सबने ट्राई किया ही होगा, शुगर और वाटर का मिक्सचर बनाना, और फिर शुगर को मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व करना, उसके बाद देखना कि आपको शुगर के पार्टिकल्स वाटर में दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, यूनिफॉर्म मिक्सचर का ये डायग्राम दिया है शुगर एंड वाटर का. तो यहाँ पे शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो क्या वो वाटर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. अगर आपसे कोई कहे कि शुगर और वाटर को अलग कर दो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं. ठीक है, नहीं कर सकते. मतलब ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मिक्सचर्स की बात हो रही है, तो हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ना ही हम उसको देख सकते हैं. ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद हम उसको देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ हम सेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर. ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर वो होता है जिसको, रुके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर हैं. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसको हम मतलब नेकेड आई से सीन कर सकते हैं. यहाँ पे लिखते हैं सीन बाय नेकेड आईज एंड इजिली इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, सेपरेटेड आउट या सेपरेट आउट, ठीक है, कर सकते हैं. और जबकि यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. बाय नेकेड आईज. ओके, एंड कैन नॉट सेपरेटेड इजिली. ना ही हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं और ना ही उसको नेकेड आई से देख सकते हैं. वो यूनिफॉर्म मिक्सचर हुआ. नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स को हम नेकेड आईज के थ्रू देख सकते हैं और इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं. तो ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीजें हमने सीखी. ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के बारे में. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, कैन यू लिस्ट अ फ्यू यूनिफॉर्म मिक्सचर्स? क्या आप कुछ यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के लिस्ट तैयार कर सकते हैं? तो यस, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, या फिर जैसे कि मतलब जैसे वो नील होता है, नील को जब पानी में डालते हैं तो वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर ही है.
ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और जैसे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर में आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि वाटर में हम जब सैंड को ऐड करते हैं तो क्या होता है, सैंड को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं। जब वाटर में डालते हैं सैंड तो हमको विजिबल भी होता है। ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। ठीक, हम नेक्स्ट, अ स्टेप फर्दर, डू यू नो दैट स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर, यानी जो स्टेनलेस स्टील होता है वो भी क्या है, एक तरीके का मिक्सचर ही है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन, निकल, क्रोमियम एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, कुछ अमाउंट में कार्बन भी होता है। दे आर मिक्स्ड सो यूनिफॉर्मली, उसको इतना यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाता है, द एंटायर मिक्सचर अपीयर्स द सेम थ्रू आउट एंड वन कैन नॉट सी द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जो बर्तन बनते हैं, ठीक है, कॉपर के हैं, एल्युमिनियम के हैं, आयरन के हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम मतलब प्योर एल्युमिनियम ही होता है, प्योर कॉपर ही होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है। जैसे स्टील के बर्तन हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो भी क्या है, मिक्सचर है, आयरन का, निकल का, क्रोमियम का, कुछ अमाउंट कार्बन का। लेकिन क्या आप उन सब में मतलब उन सबको अलग कर सकते हैं? नहीं ना, सब एक जैसे ही लगता है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये प्रॉपर प्योर स्टील है, बट वो प्योर स्टील नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वो क्या होता है, उनको हम इतना यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं कि उसमें कुछ भी डिफ्रेंशिएट कर पाना हमारे लिए मुश्किल है, और ना ही हम उसको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। सच मिक्सचर आर इज नोन एज एलॉय, इस तरीके का मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ब्रास, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, और ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि ब्रास क्या है, तो ब्रास क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किस चीज का मिक्सचर है, तो कॉपर और टिन का, और यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ब्रास और ब्रॉन्ज के बारे में जरूर पूछता है, तो ये दोनों बिल्कुल याद रखिएगा कि ब्रॉन्ज क्या है, मिक्सचर है कॉपर एंड टिन का। ठीक, और ये कॉपर और जिंक का। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है, एलॉय है। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एलॉय, तो एलॉय क्या होता है, वो मिक्सचर होता है इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का। जैसे कि आपके घरों में जो बर्तन है, जो आप डेली यूज में लाते हैं, वो भी क्या है, एक एलॉय है। एलॉय यानी स्टील है, स्टील का बना हुआ है, बट नॉट अ प्योर फॉर्म। ठीक है, नॉट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, उसमें क्या मिक्सचर होता है, आयरन का, निकल का, क्रोमियम का, और कुछ अमाउंट में कार्बन का मिक्सचर होता है, तो वो प्योर नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग एलॉय के बारे में भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, आवर साइंटिफिक हेरिटेज, तो मिश्र लोहा। ठीक है, मिश्र लोहा वॉज द नेम गिवन टू द मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स। ठीक है, तो मिश्र लोहा भी क्या है, मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल्स का, एंड हैड प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, और इसके पास भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि, और इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे कि मतलब देखिए, मिश्र लोहा भी क्या है, दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर बना है, और मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट मेटल्स होते हैं। ठीक, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच एज चराखा संहिता, सुश्रुतरा संहिता एंड रसरत्ना समुच्चया, ठीक है, एंड राशा जाला निधि ईटीसी मेंशन द यूज ऑफ एलॉय फॉर मेडिसिनल पर्पस। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये सारी चीजें जो है वो एलॉय का यूज करती हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आल्सो नोन एज कामशया, इज एलॉय, इज एन एलॉय एंड मेड अप ऑफ कॉपर यानी तमरा 4 पार्ट्स एंड टिन वांगा 1 पार्ट्स, was used to improve digestion and boost immunity। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्यों यूज करते हैं, तो डाइजेशन और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे एंशियंट टाइम में ब्रॉन्ज को हम बोलते थे कामशिया। ठीक है, कामशिया जो था वो एक एलॉय था जो कि कॉपर और टिन का मिलके बना है, और जिसमें ताम्र जो था वो 4 पार्ट, जैसे कि कॉपर को ना लोकल लैंग्वेज में ताम्र के बर्तन या तांबा ऐसा होता है ना, वो बोलते हैं, तो ताम्र जो है वो उससे रिलेटेड है। एंड वांगा,
ठीक है, 3 को वांगा कहा जाता था। ठीक है, तो यानी 4 पार्ट्स जो है वो कॉपर यानी तांबा का था और 1 पार्ट जो है वांगा का था, यानी 4:1 का रेशियो था। ठीक, तो उसका यूज लोग करते थे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, ब्रॉन्ज का। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इज एयर अ मिक्सचर। ठीक है, एयर क्या है, वो एक मिक्सचर है। चलिए, इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 यानी क्लास 6 में क्यूरियोसिटी की बुक में आपने पढ़ा होगा एयर के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, एंड इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर्स। ठीक है, नेचर्स ट्रेजर्स वाले चैप्टर में क्लास 6 में आपने एयर और उसके कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या एयर एक मिक्सचर है एंड व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, अगर मिक्सचर है तो किस तरीके का मिक्सचर है। तो यू हैव लर्न दैट एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, अभी आपने यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में ऑलरेडी जान लिया है, तो अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एयर क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है ऑफ मेनली किन किन चीजों का, किन किन गैसों का, तो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर वेपर्स का। ठीक है, तो एयर जो है इन सारी चीजों का मिक्सचर है, सारी गैसेस का मिक्सचर है। and out of these oxygen is required by most of living beings to stay alive। ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है लिविंग बींग्स को होती है जिंदा रहने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन कंबशन, और क्या होता है, कंबशन में भी हेल्प करता है। नाइट्रोजन विच कंस्टिट्यूएंट अबाउट 78% ऑफ एयर, नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन एयर में कितना परसेंट है, तो 78% नाइट्रोजन जो है एयर में प्रेजेंट है। एंड डज नॉट टेक पार्ट इन कंबशन, और वो जो है कंबशन में टेक पार्ट नहीं लेता। वी ऑल्सो लर्न दैट एयर हैज वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर भी होता है। When warm air touches a cool surface, जब गर्म हवा किसी cool surface को टच करती है, the water vapor turns into liquid water, और water vapor जो है liquid water में turn हो जाता है, and forming tiny droplets, और छोटे छोटे droplets बनाता है। And recall the experiment where you tested the presence of carbon dioxide in the air। ठीक है, and that we exhale। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट से हम ये टेस्ट करते हैं कि CO2 जो है वो जो हम एयर मतलब एयर में एक्सेल करते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू, तो उसी की टेस्टिंग के बारे में बता रहा है। लेट अस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन एयर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि जो CO2 क्या है एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी 8.1 लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कैसे। ठीक, टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। ठीक है, एक ग्लास टम्बलर लेना है और उसको आधा पूरा वाटर से फिल कर देना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हमको ऐड करना है और मतलब धीरे धीरे ऐड करना है। एंड व्हाट डू ऑब्जॉर्व, और फिर ऑब्जॉर्व करना है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस हीट। ठीक है, तब यहाँ पे कह रहा है कि जब देखिए CaO है, जब किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से। ठीक है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है। ठीक, तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, हीट को रिलीज करेगा। ऐसे एरो ऊपर की तरफ करने का मतलब कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन के फॉर्म में है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टिल कंटिन्यूसली टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में यहाँ पे देखिए डालेंगे और उसको लगातार जो हम चलाते रहेंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर, और इसी सोल्यूशन को हम लाइम वाटर कहेंगे। एंड फिल्टर इट, फिर उसको फिल्टर करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे इसका कलर एंड लीव दिस कलरलेस सोल्यूशन इन अ पेट्री डिश फॉर अ फ्यू आवर। ठीक है, और इस कलरलेस सोल्यूशन को इसको हम पेट्री डिश में कुछ घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। एंड कीप स्टीरिंग द सोल्यूशन एट रेगुलर इंटरवल, और हर मतलब कुछ कुछ देर पे हम इसको चलाते रहेंगे। फिर क्या है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, डज इट टर्न मिल्की, क्या ये मिल्की
में टर्न हुआ? तो यस, ये टर्न हो गया। कैन यू एक्सप्लेन वाई द सोल्यूशन हैज टर्न मिल्की? अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सोल्यूशन जो है मिल्की क्यों हुआ? You know that lime water turns milky when carbon dioxide react with calcium hydroxide. ठीक है, तो लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ? जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, जो कि इनसॉल्युबल टाइनी वाइट पार्टिकल्स हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है? इनसॉल्युबल टाइनी वाइट पार्टिकल्स हैं वाटर। सिंस लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक, लाइम वाटर जो है वो मिल्की कैसे हुआ, कि कैसे बना? जब हम उसको एयर में एक्सपोज किए, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आया। दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। और ये एक्टिविटी हमें बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, जो इससे पहले इस स्लाइड में यहाँ पे पूछ रहा था कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी से हम जान गए कि यस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में प्रेजेंट होता है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो मैंने पीछे बताया था, CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और वाटर रिलीज किया। सॉरी, अपार्ट फ्रॉम गैसेस हैव यू एवर ऑब्जर्व एनीथिंग एल्स प्रेजेंट इन एयर? यानी कह रहा है कि गैसेस के अलावा आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि एयर में और क्या क्या प्रेजेंट होता है? हैव यू एवर नोटिस टाइनी शाइनी पार्टिकल्स मूविंग इन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग्स? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? जैसे कि कह रहा है कि आपने कभी नोटिस किया है कि गैसेस के अलावा एयर में और क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो जैसे कि देखिए, जब एक डार्क रूम होगा, अंधेरा रूम होगा, उसमें कहीं खिड़की खुली होगी, वहां से जैसे हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है, तो उसको टिंडल इफेक्ट ही कहा जाता है। जब एक अंधेरा कमरा होता है, वहां छोटी सी रोशनी आती है, तो उस रोशनी के थ्रू आपने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जो मूव करते रहते हैं तो क्या है, मतलब किसके पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या है? तो यहाँ एक्टिविटी 8.2 में हमें बताने वाला है कि मतलब कह रहा है कि चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो टेक अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर, हमें क्या लेना है? एक ब्लैक शीट लेना है, मतलब एक ब्लैक शीट पेपर लेना है। थोड़ा मेरा पेन टेढ़ा हो जाता है कभी कभी। इंश्योर दैट इट इज फ्री फ्रॉम एनी विजिबल डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और हमें ये चेक कर लेना है कि वो किसी भी विजिबल डस्ट पार्टिकल से मतलब फ्री हो, यानी उस ब्लैक पेपर पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ना हो। एंड प्लेस द ब्लैक शीट ऑफ पेपर अनडिस्टर्ब नियर एन ओपन विंडो। और देखिए यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि विंडो पे ऐसे हमको हैंग कर देना है, ठीक है। एंड व्हाट डू ऑब्जर्व, फिर हमें ऑब्जर्वेशंस करना है। यू मे नोटिस टाइनी पार्टिकल्स सेटल ऑन इट्स सरफेस एंड यू मे यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू एग्जामिन द पार्टिकल्स मोर क्लोजली। अब यहाँ पे कह रहा है जब इस ब्लैक शीट मतलब ब्लैक पेपर के शीट को हम ऐसे विंडो पे हैंग कर देंगे और कुछ देर बाद हम देखेंगे कि इस पेपर पे क्या होगा, व्हाइट व्हाइट से कुछ हमें डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे और उसे हमें बहुत ही मतलब अच्छे से ऑब्जर्वेशंस करना है मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा? दिस शो दैट डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर। यानी एयर में गैसेस के अलावा और क्या क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट है। दे आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयर एंड आर कंसीडर्ड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, ये कोई एयर के इंटीग्रल पार्ट नहीं है, मतलब एयर जो है इनके बिना भी रह सकता है, लेकिन हम मतलब जो डस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या करेंगे? पॉल्यूटेंट्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का पॉल्यूशन है। द नेचर and the number of dust particles in the air may vary from time to time and from place to place। ठीक है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स का नेचर है या नंबर है वो डिपेंड करता है समय के अनुसार या प्लेस टू प्लेस पे। ठीक है, जैसे कि अब देखिए सबसे पॉल्यूटेड सिटी क्या है? दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि ये वैरी करता है, जैसे कि अब वो जैसे जब लू चलती है गर्मियों के टाइम में, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट उठता है, तो हवा में बहुत ज़्यादा आपको डस्ट पार्टिकल एयर में मिलेगा। ठीक है, तो वही है कि समय के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग आपको डस्ट पार्टिकल की संख्या कम ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अ स्टेप फर्दर, द मेजर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर आर पार्टिकुलेट मैटर। अब यहाँ पे कह रहा है जो मेजर पॉल्यूटेंट है जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकुलेट मैटर कहेंगे। जैसे डस्ट, शू एंड गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
and sulfur dioxide, the air quality index is a tool used to describe the air quality. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि डस्ट और शूट की बात की, तो डस्ट और शूट, एक सेकंड, हाँ, डस्ट और शूट की बात की, तो जैसे कि मान लीजिए कैंडल है और उसका ऐसे फ्लेम हम बर्न करेंगे, ठीक है, अब इस फ्लेम के ऊपर सपोज करिए कोई एक वेसल रख देते हैं, तो इस फ्लेम के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे काला हो जाएगा। सॉरी, ये आप लोगों ने दिवाली टाइम में जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि इस फ्लेम के ऊपर जो है कोई अगर वेसल्स आ जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ये काला हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, शूट। ठीक, तो ये क्या है, मेजर पॉल्यूटेंट है। ठीक, यही पे कह रहा है मेजर पॉल्यूटेंट। और ये AQI क्या करता है, AQI जो है वो एयर की क्वालिटी को बताता है कि एयर मतलब इस प्लेस पे कितना क्वालिटी, एयर की कैसी क्वालिटी है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट है या फिर कम पॉल्यूटेड है। ठीक, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, मिक्सचर्स के टाइप के बारे में। यू नो दैट टर्म मिक्सचर इन कॉमन यूसेज रिफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट। ठीक है, मिक्सचर क्या है, कॉमन यूज में हम क्या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट का एक मिक्सचर होता है। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर मे देमसेल्व्स बी मिक्स्ड एज इन पोहा एंड स्प्राउटेड सैलेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है उसको हम खुद से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि पोहा या स्प्राउट सैलेड में, या प्योर सब्सटेंसेस लाइक शुगर या कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, या फिर प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर या कॉमन सॉल्ट जिसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, एंड हाउ एवर इन साइंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मस्ट बी प्योर सब्सटेंसेस ओनली। साइंस में हम कहते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो प्योर सब्सटेंसेस ही होने चाहिए। And mixtures could be of several type depending on physical state of their component। and mixture क्या होते हैं, बहुत types के हो सकते हैं, ये depend करता है कि उनका उस component का physical state क्या है। Some mixture with their example are shown in table 8.1, complete the third column। ठीक है, टेबल 8.1 में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मिक्सचर का टाइप, यानी गैस और गैस का मिक्सचर क्या है, एयर। ठीक, जैसे यहाँ पे बताया एयर क्या यूनिफॉर्म मिक्सचर है। अब गैस एंड लिक्विड, तो एयरेटेड वाटर यानी सोडा वाटर, उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, तो ये भी क्या है, एक टाइप का यूनिफॉर्म मोशन, अरे सॉरी यूनिफॉर्म मिक्सचर है, सॉरी फिजिक्स में चले गए। सॉलिड एंड गैस, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, सॉलिड और गैस का मिक्सचर, यानी जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं एयर में वो भी क्या है, एक तरीके के यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक, लिक्विड एंड लिक्विड, एसिटिक एसिड एंड वाटर, यानी विनेगर ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड, सैंड एंड वाटर एंड सी वाटर, तो ये क्या है, एक टाइप का नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड सॉलिड यानी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड और एलॉय, ये सब क्या है, जैसे एलॉय यहाँ पे हम कहेंगे एलॉय तो यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाएगा, और ये भी जो है बेकिंग पाउडर भी यूनिफॉर्म मिक्सचर ही होगा। ठीक, you learnt in earlier grade about the separation of mixture and it is done to separate the component of mixture। ठीक है, यानी अर्लियर ग्रेड्स में हमने सीखा होगा मिक्सचर के सेपरेशन के बारे में, इट इज डन टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल होता है, जब हम उस कंपोनेंट के मिक्सचर को सेपरेट कर दें। द एग्जांपल डिस्कस्ड वेयर फ्रॉम एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं वेयर सेपरेशन इज डन to obtain the component of interest and the other component are discarded। ठीक है, however in science the purpose of separating a mixture is to obtain pure substances। ठीक है, साइंस में हमें क्या है, सेपरेशन का पर्पस ही है कि मतलब मिक्सचर में सेपरेशन का पर्पस ये है कि हमें प्योर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ सम कंज्यूमेबल सच एज मिल्क, घी एंड स्पाइसेस, यानी कंज्यूमेबल। ठीक है, तो कंज्यूमेबल का मतलब जो हम खा सकते हैं, ठीक है, कंज्यूम कर सकते हैं,
तो यहाँ पे जैसे कि लिखा होता है प्योर घी, प्योर मिल्क, ठीक है, प्योर टर्मरिक। तो यहाँ पे ये क्यों लिखता है, क्योंकि हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। द वर्ड प्योर हैज स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग इन कॉमन यूसेस एंड इन साइंस, ठीक है। प्योर का मीनिंग जो है कॉमन यूसेस में अलग है और साइंस के केस में अलग है। इन कॉमन यूसेस, कॉमन यूज में बता रहा है कि प्योर का मतलब है अनएडल्टरेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी अनएडल्टरेट प्रोडक्ट्स। एडल्टरेशन एक इलीगल प्रोसेस है एडिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एडल्टरेशन के बारे में बता रहा है कि एक इलीगल प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं विच आर चीपर, आर ऑफ पुअर क्वालिटी। यानी जैसे कॉमन यूज में प्योर का मतलब होता है अनएडल्टरेट प्रोडक्ट्स, मतलब जिसमें हम लो क्वालिटी के और सब्सटेंसेस को ऐड कर सकते हैं, ऐड करके वो प्रोडक्ट बना होता है। This is usually done to increase the quantity or reduce the manufacturing cost। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे हम उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम से कम आए और हम उसको ज़्यादा प्रॉफिट में बेच सकें। However, it is deteriorates the quality of products. It can also make the product hazardous to health। ठीक है, और इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी घट जाती है, खराब हो जाती है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी हैजार्डस हो जाता है। ठीक है, तो अब अनअडल्टरेट प्रोडक्ट्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट्स यानी कॉमन यूज में जो प्योर सब्सटेंसेस होता है या साइंस के केस में दोनों का मतलब अलग अलग होता है। और कॉमन यूसेस में प्योर का मतलब होता है अनअडल्टरेट प्रोडक्ट्स, मतलब जिसमें हम पुअर क्वालिटी के सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं और जिससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम हो और उसका प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिले। और ये जो है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को गिरा देते हैं और यही जो प्रोडक्ट होता है हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। अब इन साइंस, अब साइंस के केस में क्या होता है प्योर का मतलब, तो a pure substances is one that has no other substances present in it। ठीक है, साइंस में प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि कोई और सब्सटेंसेस उसमें ऐड नहीं किया गया हो। फॉर अ साइंटिस्ट इवन दीज प्रोडक्ट्स दैट लुक प्योर कैन बी कंसिडर्ड इम्प्योर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्योर दिखते हैं कैन बी कंसीडर्ड इम्प्योर, उसको भी हम इम्प्योर कंसीडर कर सकते हैं इफ दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंसेस। अगर वो एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं तो हम उसको इम्प्योर कंसीडर कर सकते हैं। A pure substances is a kind of matter that cannot be separated into other kind of matter by any physical process। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस एक तरीके का मैटर है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं and into other kind of matter by any physical process। ठीक है, बिना किसी physical process के हम उसको separate नहीं कर सकते हैं। pure substances का मतलब वो होता है। when a scientist says something is pure, एक scientist कहता है कि कोई चीज pure तभी है, it means that substances consist of same type of particle। मतलब scientist के according pure substances वही है जब मतलब जिसमें किसी भी other substances का कोई भी mixture ना हो। ठीक है, according to scientists, how would you classify milk, packed fruit juice, baking soda, sugar, soil as a mixture are pure substances। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हम इन चीज़ों को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, चाहे वो मिल्क हो, पैक्ड फ्रूट जूस हो, बेकिंग सोडा, शुगर एंड सॉइल हो। ठीक है, ये क्या होते हैं, मिक्सचर्स भी होते हैं और प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, अब 8.3 में व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। रिकॉल द डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर दैट यू स्टडीड इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। क्लास 6 के क्यूरियोसिटी बुक में हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग स्टेट में वाटर, अलग अलग स्टेट के वाटर के बारे में। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन वाटर वाज कूल्ड और हीटेड, क्या होगा जब वाटर को हम ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट ऑन कूलिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है, जब हम वाटर को कूल करेंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली जब हम बॉयल करेंगे तो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, वी कैन गेट बैक वाटर अपॉन हीटिंग आइस अ कूलिंग वाटर वेपर्स। ठीक है, कह रहा है कि वाटर को अगर हम फिर से पाना हो
जैसे कि वाटर को क्या किया हमने, आइस बना लिया, आइस को फिर से हमें वाटर में कन्वर्ट करना हो तो आइस को हम मेल्ट कर देंगे यानी हीट करेंगे तो वाटर हमें मिल जाएगा। और जो बॉइलिंग वाटर था जो कि वेपर्स बन गया, और वेपर्स को फिर हम कूल डाउन करेंगे तो हमें फिर से वाटर मिल जाएगा यानी वाटर को हम वापस ला सकते हैं। इट शो दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिमेन द सेम। इस प्रोसेस में चाहे आइस से वाटर बन रहा हो, चाहे वाटर से आइस बन रहा हो, चाहे मतलब वाटर से वेपर बन रहा हो या वेपर से वाटर बन रहा हो, इस सारे प्रोसेस में पार्टिकल्स जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स वाटर के तो वाटर ही रहेंगे, चाहे वाटर से तुम वेपर बनाओ चाहे वाटर से आइस बनाओ, सेम तो है ना, वाटर ही है। एंड नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी इन विच वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर एंड ऑब्जॉर्ब इट इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अदर हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसमें देखेंगे जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और फिर इसके इफेक्ट्स को भी हम देखेंगे। तो एक्टिविटी 8.3, लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। ठीक है, इस एक्टिविटी को अकेले नहीं करना है, किसी बड़े या टीचर्स के साथ करना है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग सल्फ्यूरिक एसिड, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम करेंगे। डू नॉट यूज लिथियम आयन बैटरी, और हमें लिथियम आयन बैटरी का यूज नहीं करना है। ठीक है, कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब जो है हमें कलेक्ट कर लेना है, एंड एक बीकर या फिर एक ग्लास टम्बलर, एंड हैव 9 वोल्ट बैटरी, और 9 वोल्ट की हमें बैटरी ले लेनी है। एंड फिल 2/3 ऑफ बीकर, यानी 2/3 बीकर को हमें फिल करना है वाटर से, एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें ऐड करना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब एंड कम्प्लीटली विथ वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर। ठीक है, और दोनों स्मॉल टेस्ट ट्यूब को हमको कम्प्लीटली फिल करना है वाटर जो कि हम बीकर से लेंगे। एंड क्या करना है, 9 वोल्ट की बैटरी हमको बीकर के अंदर लगा देनी है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, and without spilling the water, carefully place the water filled test tube on each of the terminal of battery 8.8c। अब नेक्स्ट वाले इसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो बैटरी लगी हुई है इसी के ऊपर हमें टेस्ट ट्यूब को ऐसे मतलब केयरफुली इस पे प्लेस कर देना है, एंड वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर वेट करना है। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल, हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई गैस बबल फॉर्म हो रही है एट बोथ द टर्मिनल इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टर्मिनल के अंदर जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या कुछ बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स, और हमें 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही कंटिन्यू करके छोड़ देना है। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब, और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस जो है टेस्ट ट्यूब में कलेक्टेड है। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, जो मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हुआ है इन दोनों टेस्ट ट्यूब में, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम है। रिमूव दीज टेस्ट ट्यूब वन बाय वन केयरफुली, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को वन बाय वन केयरफुली हमें रिमूव करना है। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन, और इस गैसेस को वन बाय वन देखना है बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और फिर इस जैसे कि टेस्ट ट्यूब को हम उठा के ऐसे रखेंगे और इसके माउथ पे हमें एक बर्निंग कैंडल ले आके दिखाना है, मतलब इसके पास लेके जाना है। एंड व्हाट हैपन इन ईच केस, और हमें देखना है कि दोनों केस में क्या हो रहा है। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, कौन सा गैस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। कैन दीज कलेक्टेड गैस बाई वाटर वेपर, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो वाटर वेपर में गैस कलेक्ट हुई मतलब वाटर वेपर में जो गैसेस हैं उसको हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं। दीज गैसेस आर नॉट वाटर वेपर, ये गैसेस जो है वाटर वेपर नहीं है। दे वुड हैव कंसीडर्ड बैक टू फॉर्म वाटर, इसको हम वापस से वाटर वेपर से वाटर बनाएंगे। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज गैसेस, अब हमें इस गैस को आइडेंटिफाई करना है। परफॉर्म गैस टेस्टिंग विद केयर, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेटअप, और ये कुछ सेफ्टी चीज़ें हमें दी हुई हैं कि हमें गैस जो है वो उसकी टेस्टिंग काफ़ी केयरफुली करना है और एक डिस्टेंस पे सेटअप को रखना है। टू टेस्ट द गैस प्रेजेंट इन टू टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये जो हमें गैस है उसको टेस्ट करना है कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में किस टाइप की गैस प्रेजेंट है। बर्निंग ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, देखिए एक बर्निंग कैंडल जो है टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाना है, और पॉप साउंड कैन बी हियर्ड फ्रॉम वन, एक से पॉप साउंड की आवाज निकलेगी, देखिए यहाँ पे, एंड इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
एक तो हमेशा याद रखिए कि जब भी पॉप साउंड कहे, ठीक है, किसी भी मतलब गैस में पॉप साउंड निकल रही तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस की ही होती है, ठीक है। एंड इन द अदर टेस्ट ट्यूब, दूसरे टेस्ट ट्यूब में, द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल विल ग्लो ब्राइटर कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फ्लेम क्या हो रहा है, काफी ब्राइट मतलब ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। पॉप साउंड है तो हाइड्रोजन गैस, अगर ब्राइटर हो गया, ब्राइटर फ्लेम हो गया तो मतलब ऑक्सीजन गैस। ओके, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमने चेक कर लिया कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सी गैस है। एक में हाइड्रोजन गैस है, ये पॉप साउंड वाले में हाइड्रोजन गैस, और ये जो मतलब ब्राइटर हो गया तो ये ऑक्सीजन गैस, ठीक। अब नेक्स्ट, from activity 8.3 we can infer that water is composed of two different constituent hydrogen and oxygen, ठीक है। वाटर में क्या थे, दो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक। When electric current is passed through water, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को वाटर के थ्रू पास करते हैं, इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इज दिस केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, तो ये कह रहा है कि क्या वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो ग्रेड 7 क्यूरोसिटी बुक में हमने पढ़ा था चेंजेस अराउंड अस वाले चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। टू सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड इन एक्टिविटी 8.3, ठीक है। दो सब्सटेंसेस, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था जो कि एक्टिविटी 8.3 में। आर प्योर सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज एलिमेंट, ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, उसको हम एलिमेंट्स कहेंगे। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलके बने, उसको एटम कहेंगे। दीज पार्टिकल्स are different from the particles of any other elements, और ये particles जो है other elements के particles से different होते हैं। Elements are substances that cannot be further broken down into simpler substances, ठीक है। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, सॉरी कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड को हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, ये क्या है, मैटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अ स्टेप फर्दर, द एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी जो मोस्टली एलिमेंट्स के एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एंड टू आर मोर सच एटम कंबाइन एंड फॉर्म अ स्टेबल पार्टिकल, ठीक है। दो या दो से अधिक एटम कंबाइन होकर के एक स्टेबल पार्टिकल्स बनाते हैं उस एलिमेंट का, उसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब ऐसे अगर डेफिनेशन कहा जाए व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो ग्रुप ऑफ एटम या टू आर मोर सच एटम्स कंबाइन and form a stable particles of that element is called molecule, ऐसे कहें या फिर सिंपल कहें कि group of atom is called molecule, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दो एटम हाइड्रोजन के कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बनाते हैं। सिमिलरली टू एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि वहां पे लिखा था कि जैसे हाइड्रोजन को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ ऐसे हाइड्रोजन नहीं लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन को जब भी लिखना हो तो H2 के फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन को जब भी लिखना हो तो O2 के फॉर्म में लिखते हैं। टू कहाँ से आया, तो टू इसकी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये हायर क्लासेस में हम सीखेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन जो है, दो एटम हाइड्रोजन के कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बनाता है, और दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाता है। यानी ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी दो एटम मिल करके क्या बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल, एलिमेंट को हम मेटल नॉन मेटल में क्लासिफाई करेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्युमिनियम आर मेटल्स, ये सब क्या है, मेटल्स है। whereas कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल आर नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और
गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्युमिनियम ये सब मेटल है और ये सब नॉन मेटल है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। Isn't it interesting to know that some elements like silicon and boron have intermediate properties? ठीक है, यानी सिलिकॉन बोरॉन की एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक, यानी सिलिकॉन और बोरॉन क्या है, एक इंटरमीडिएट है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का, इसीलिए हम उसको मेटलॉइड कह दे रहे हैं। यानी तीन टाइप्स हैं, एक तो मेटल है हुआ, एक नॉन मेटल हुआ और एक मेटलॉइड्स हुए। तो मेटलॉइड्स वही होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर ग्रेड्स, जो कि हम हायर ग्रेड्स में सीखेंगे इसके बारे में और पढ़ेंगे भी। ठीक है, अ स्टेप फर्दर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज 118। ठीक है, तो हमें कितने एलिमेंट्स नोन है, तो 118 जो कि पीरियोडिक टेबल में है, ये सारे एलिमेंट्स के नंबर है। एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जिट इन सॉलिड स्टेट, और मोस्टली क्या है, सब सॉलिड स्टेट में एग्जिट करते हैं। 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसमें से 11 एलिमेंट्स जो है वो गैसेस स्टेट में एग्जिट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी सब क्या है, नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, और भी ऐसे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे, और पीरियोडिक टेबल हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होंगे रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि मरकरी एंड विच इज अ मेटल, ब्रोमीन विच इज अ नॉन मेटल। ठीक है, ये सब लाइन जो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से पढ़िए, सारे ना कंपटीशन में सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो गैलियम एंड सीजियम आर सॉलिड एलिमेंट्स। ठीक है, गैलियम और सीजियम क्या है, सॉलिड एलिमेंट्स है। दे बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री 303 केल्विन एंड टर्न इनटू लिक्विड। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड एलिमेंट्स है, लेकिन ये लिक्विड बनते हैं एज वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अराउंड या 303 केल्विन टेम्परेचर के अराउंड। ठीक है, लिक्विड में टर्न होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, और जो मैं इम्पोर्टेंट लिख रही हूँ ये सारा लाइन जो है यहाँ पे, ये वाला, ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये वाला पैराग्राफ और ये वाला इसमें जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं उसको एटलीस्ट थोड़ा फोकस करिएगा उस पे, उस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट, मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, ठीक है, एंड कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ मोबाइल फोन। ठीक है, इन सब का यूज हम किस लिए करते हैं, तो मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में, इंक्लूडिंग इट्स स्क्रीन, बैटरी एंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, इन सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सब का यूज हम मोबाइल फोन बनाने में करते हैं, और सिर्फ मोबाइल फोन नहीं, उसके स्क्रीन, बैटरी और अदर कंपोनेंट्स बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक एलिमेंट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड। देखिए, why cannot we separate हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक सेकेंड, पेन कभी कभी टेढ़ा चलने लगता है, इन वाटर बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यों हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर का फॉर्मूला होता है ना H2O। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम इसको जो है फिजिकली क्यों सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, वाटर में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, आर सो टाइटली अटैच टू ईच अदर। ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली एक दूसरे से अटैच होते हैं, इट इज जनरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम अपार्ट यूजिंग फिजिकल मैथड। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है कि वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिजिकली सेपरेट करना। दैट इज वाई वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, इसीलिए वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू। ठीक है, कंपाउंड्स का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कंबाइन होकर के कुछ नया सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, नया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि
हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिलकर के वाटर बना दिए, ठीक। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना दिया। कैल्शियम और ये ऑक्सीजन मिलकर के CaO बना दिया, ठीक है, ऐसे ही। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर के CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, the properties of compound are different from those of elements forming that compound। अब यहाँ पे कह रहा है जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती है ऑफ दोज एलिमेंट्स फॉर्मिंग कंपाउंड, ठीक है। यानी अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज जो है इस वाटर की प्रॉपर्टीज से अलग होगी। ये लाइन यही कह रही है कि जो कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है और जो एलिमेंट्स मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन मिल करके जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें जो कंपाउंड बनेगा इसकी प्रॉपर्टी और इन दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। एंड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। और जो कंपाउंड की कंस्टिट्यूएंट है उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3, ठीक है, 8.3 में जो हमने पीछे अभी पढ़ा है। We find that molecules of water are made up of two different elements, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, वो दोनों एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर हैज बीन फाउंड टू बी 2:1। और इसका रेशियो क्या होता है इसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1, ठीक। Are common salt and sugar elements are compounds, let us find out, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सोडियम। सोडियम क्या है, एक सॉफ्ट मेटल है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सोडियम इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना कि हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है, चाकू से हम इजिली काट सकते हैं। और सोडियम जो है जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या कहें, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है क्लोरीन। और ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि सोडियम को हम किस में स्टोर करके रखते हैं, तो केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, वाटर में नहीं स्टोर करते क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। क्लोरीन एक हैजार्डस गैस है एंड कंबाइन टू फॉर्म अ हार्मलेस yet टेस्ट इनहेंसिंग सब्सटेंसेस दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ठीक है। यानी सोडियम हो चाहे क्लोरीन हो दोनों क्या है, हैजार्डस, सॉरी ये सोडियम तो मेटल है लेकिन क्लोरीन के हैजार्डस गैस है जो कि हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एंड टेस्ट इनहेंसिंग सब्सटेंसेस दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड दिस सब्सटेंसेस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि सोडियम और क्लोराइड, सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है लेकिन हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और इजिली हम इसको नाइफ से कट भी कर सकते हैं और वाटर में कभी भी स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हुए हैं, ठीक है। और हम इसको ऐसे ही एयर में भी एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही मतलब बिना किसी चीज में लिक्विड में स्टोर किए ऐसे हम इसको सिंपली एयर में भी नहीं रख सकते क्योंकि एयर से भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और क्लोरीन क्या हैजार्डस गैस है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम और क्लोरीन का अलग अलग प्रॉपर्टीज है लेकिन फिर भी अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, कंबाइन करके क्या सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या है, वो हमारे लिए हैजार्डस नहीं है, सॉल्ट हम डेली यूज में लेते हैं, ठीक है। एंड विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन 1:1 रेशियो। और ये जो सोडियम क्लोराइड है वो 1:1 रेशियो में मिल करके बना है, मतलब सोडियम का एक रेशियो और क्लोरीन का एक पार्ट, सोडियम का एक पार्ट क्लोरीन का एक पार्ट, दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहा है। एंड वी लर्न दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं मे बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। यानी जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम वाटर से सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन प्रोसेस से, ठीक है, इवापोरेशन प्रोसेस से फिजिकली हम वाटर से कॉमन सॉल्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो
आई थिंक ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू एलिमेंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि सोडियम क्लोराइड जो है यानी कॉमन सॉल्ट है उसके एलिमेंट्स को फिजिकली सेपरेट कर पाना, ये पॉसिबल है? तो आई थिंक इसका आंसर नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी 8.4 से एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे है कि इस बच्चे के बारे में देखिए, सेफ्टी फर्स्ट, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ टीचर। ये एक्टिविटी हमें टीचर के प्रेजेंस में ही करनी है। पुट अ टी स्पून ऑफ शुगर इन बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, 1 चम्मच शुगर हमको लेना है बॉइलिंग ट्यूब में, एंड हीट इट जेंटली, उसको गर्म करना है धीरे धीरे, एंड फिर ऑब्जर्वेशंस करनी है। ठीक, एज यू हीट द शुगर, जब हम क्या करते हैं शुगर को हीट करते हैं, इट टर्न ब्राउन, ठीक है, जैसा कि फिगर 8.12 बी में दिया इस वाले फिगर में। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं लेटर इट बीइंग टू चल इट टर्न ब्लैकिश, ठीक है, फिर बाद में और अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा। You will find small droplets of water inside the boiling tube near its open end. Where did the water comes from? अब यहाँ पे कह रहा है कि बहुत छोटा सा ड्रॉपलेट वाटर का जो कि बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आया है नियर ओपन एंड्स, ठीक है, यहाँ से। एंड वेयर डिड द वाटर कम फ्रॉम, और ये वाटर कहाँ से आया, वॉज इट इन ड्राई शुगर, क्या ये मतलब ड्राई शुगर था, आर डिड इट कम बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, क्या ये वाटर वेपर की कंडेंसेशन से आया है जो कि एयर में। एंड सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब, जब हम ट्यूब को हीट करते हैं, द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम ड्राई शुगर, यानी ये वाटर जो है वो ड्राई शुगर से आया है एंड नॉट फ्रॉम द एयर, ठीक है, एयर से नहीं आया है। यहाँ पे कह रहा है जब हम इस ट्यूब में शुगर ऐड करते हैं फिर उसको हीट करते हैं तो उसमें ये वाटर जो है वो कहाँ से आया, तो ड्राई शुगर से आया है, ना कि एयर से आया है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बाद में क्या बचेगा। एंड चारकोल कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड इन बॉइलिंग ट्यूब, यानी ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो क्या है, चारकोल, यानी यही जो है बॉइलिंग ट्यूब में हमें दिखेगा। यू कैन स्कूप इट आउट इन वॉच ग्लास, फिर हम उसको मतलब बॉइलिंग ट्यूब से ऐसे चम्मच से निकाल के उसको वॉच ग्लास में रखेंगे। एंड एक्सप्लोर इट इफ इट बॉल लाइक कोल, और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे अगर वो जल के मतलब कोयले जैसा हो गया होगा। शुगर डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव कार्बन एंड वाटर, ठीक है, जब हम शुगर को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर के कार्बन और वाटर हमें देता है। एज यू नो वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। एंड शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट, शुगर कोई एलिमेंट नहीं है। इट मे बी stated that sugar is a chemical compound, sugar क्या है, chemical compound है, consisting of elements carbon, hydrogen and oxygen, ठीक है, sugar क्या है, एक टाइप का कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में हम और एक्सप्लोर करते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्टिविटी में देखते हैं। दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, इट में बी परफॉर्म्ड इन अ fume hood are well ventilated area, do not inhale the gases, ठीक है, ये सारी सेफ्टी मेजर्स का हमें ध्यान रखना है। टेक 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग, यानी हमें 5.6 ग्राम आयरन की फिलिंग लेनी है, जैसा कि फिगर 8.13 ए में दिया आयरन फिलिंग्स, ये ब्लैक वाला। एंड 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर, और 3.2 ग्राम हमें सल्फर पाउडर लेना है जो कि फिगर बी में दिया है ऑन अ वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में फिर इसको केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना है। मिक्स देम थ्रूली इन अ वॉच ग्लास, ठीक है, इन दोनों को हमें एक साथ वॉच ग्लास में मिक्स करना है। एंड लेबल द मिक्सचर एज अ सैंपल ए, और फिर इन दोनों का मिक्सचर बना के हमें उसमें नाम दे देना है सैंपल ए। फिर केयरफुली देखना है इज दिस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, अब हमें देखना है कि ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन एंड सल्फर एज सेपरेट सब्सटेंसेस, ठीक है, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन और सल्फर क्या एक सेपरेट सब्सटेंसेस है। टेक हाफ ऑफ सैंपल ए, ये जो सैंपल ए हमने बनाया है इसका आधा पार्ट हमें लेना है चाइना डिश में, एंड जेंटली हीटेड, और इसके देखिए यहाँ पे चाइना डिश है इसमें लिया और इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। एंड विथ कंटिन्यूस स्टीयरिंग अंटिल अ ब्लैक मासेस फॉर्म, और इसको लगातार हमें चलाते भी रहना है जब तक कि एक ब्लैक मास
ना बन जाए। लेट द कंटेंट ऑफ चाइना डिश कूल, और फिर हमें चाइना डिश को क्या करना है, ठंडा करना है। एंड प्लेस दिस ब्लैक मास इन अ मोर्टार, ठीक है, और ब्लैक मास को हमें मोर्टार में रख देना है। एंड ग्राइंड इट, फिर इसको क्या करना है, ग्राइंड करना है, कूटना है विद द हेल्प ऑफ पेशल, ठीक है, पेशल की हेल्प से इस मोर्टार में डाल के हमें कूटना है। नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉश ग्लास, फिर इसको दूसरे वॉश ग्लास में हमें रख देना है। एंड लेबल इट एज अ सैंपल बी, और यहाँ पे देखिए इसको कूटने के बाद, ठीक है, पीसने के बाद इसको दूसरे वॉश ग्लास में रखना है और उसको सैंपल बी का नाम दे देना है। नाउ यू हैव टू सैंपल, अब हमारे पास दो सैंपल है, सैंपल ए, सैंपल बी। एंड कंपेयर बोथ द सैंपल्स ए एंड बी एंड स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को हमें स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करना है और हमें अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड भी करना है। अब देखिए स्टेप 1 में अपीयरेंस, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ सैंपल ए सैंपल बी लाइक कलर एंड टेक्सचर, ठीक है, जो अपीयरेंस है सैंपल ए सैंपल बी का लाइक कलर एंड टेक्सचर के बेसिस पे हमें पहला अपीयरेंस टेस्ट करना है और फिर रिकॉर्ड भी करना है। Second है magnet test. Take a magnet and move it over the samples A and sample B. यानी मैग्नेट लेना है, देखिए मैग्नेट लिया है और दोनों के ऊपर ऐसे दोनों सैंपल्स के ऊपर मैग्नेट को मूव करा रहा है वन बाय वन। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमें लिखनी है। फिर थर्ड है गैस टेस्ट। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए, स्मॉल अमाउंट सैंपल ए का लेना है टेस्ट ट्यूब में। एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ ड्रॉप HCl की हमें डालनी है उस टेस्ट ट्यूब में। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है हमें केयरफुल रहना है। अब कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, जेंटली स्मेल द इवॉल्व गैस बाय वॉफ्टिंग इट टुवर्ड योर नोज। अब हमें मतलब गैसेस जो इवॉल्व होंगी वो हमारे नाक तक आएंगी और हमें स्मेल होगा, ठीक है। टेस्ट द इवॉल्व गैस बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर आर अ लाइटर कैंडल, सॉरी लाइटेड कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जो गैसेस निकल रही हैं उसको क्या करना है, मतलब उसके पास एक बर्निंग स्प्लिंटर ले जाना है या फिर एक जलती हुई मोमबत्ती उसके माउथ पे लेके जाना है, जैसा इसमें और इसमें दिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी सैंपल ए जो है वो पॉप साउंड कर रहा है, सैंपल बी में ये कैंडल फ्लेम जो है थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में टेबल 8.2 जो है यहाँ पे हमें लिखना है कि अपीयरेंस में कलर टेक्सचर कैसा था, मैग्नेट टेस्ट कैसा था, गैस का ऑर्डर या बर्निंग जो है, ये सारी चीजें हमें लिखनी है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सम डिस्कशन पॉइंट्स, डू द सैंपल्स ए एंड बी लुक द सेम। अब यहाँ पे जो टेबल हमें फिल करना है उसकी सारी डिटेलिंग इस स्लाइड में है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, डू द सैंपल ए एंड बी लुक द सेम, क्या वो सैंपल ए और बी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो नहीं, एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। विच सैंपल एग्जिस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन से सैंपल जो इन दोनों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट कर रहा है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सैंपल ए एंड बी, क्या सैंपल ए और बी को हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl डू गैस इवॉल्व इन बोथ सैंपल ए एंड बी, जैसे डाइल्यूट HCl डाला हमने टेस्ट ट्यूब में, क्या दोनों गैस में, दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ ना कुछ गैसेस इवॉल्व हुए। इन बोथ द गैसेस डू द गैस स्मेल सेम आर डिफरेंट, इन दोनों केस में जो गैस की स्मेल थी वो सेम थी या अलग अलग थी। ऑल्सो कैटेगराइज द सब्सटेंसेज यूज्ड इन दिस एक्टिविटी इनटू अ मिक्सचर कंपाउंड एंड एलिमेंट, ठीक है। और फिर हमें कैटेगराइज करना है सब्सटेंसेज जो भी यूज हुआ वो क्या था, मिक्सचर था, कंपाउंड था या फिर एलिमेंट था, ठीक है। इन तीनों कैटेगरी में हमें उसको क्या करना है, कैटेगराइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सैंपल ए की बात कर रहा है। वी कैन से दैट सैंपल ए इज अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ जो सैंपल ए है वो क्या है, मिक्सचर है दो एलिमेंट्स का। दो एलिमेंट्स कौन कौन से, आयरन और सल्फर के। एंड द कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, और ये जो कंपोनेंट्स बना है वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। एंड देयर ब्लैक एंड येलो कलर पार्टिकल्स कैन बी सीन, और यहाँ पे कह रहा है कि ब्लैक और येलो कलर के पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं। ऑन ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर सैंपल ए, जैसे ही हम मैग्नेट को सैंपल ए की तरफ लाएंगे, एन आयरन फीलिंग गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, ठीक है। यानी जो आयरन की फीलिंग है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल दिया है ना, ये मैग्नेट टेस्ट या फिर कलर अपीयरेंस जो आगे स्लाइड इसमें है, इससे आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। सारे आंसर्स इसमें गिवन है, ठीक है। हेंस आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, आयरन और सल्फर हम सेपरेट कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट सैंपल ए
आयरन इज अ मिक्सचर एंड रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म आयरन क्लोराइड। अब यहाँ पे कह रहा है आयरन भी क्या है, आयरन इन द मिक्सचर, सॉरी सैंपल में जो आयरन मतलब मिक्सचर में जो आयरन है वो क्या करेगा, जाके डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड बनाएगा। अब यहाँ पे था ना गैस टेस्ट, तो उसमें भी हमें ये देखना है। और कौन सी गैस निकालेगा, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये गैस कलरलेस होगी, कोई स्मेल नहीं होगा और बर्न करने पे पॉप साउंड देगा। द रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, आयरन है जब उसमें हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। सल्फर ऑन अदर हैंड, ठीक है, दूसरे मतलब सैंपल में क्या था, सल्फर था, इज अ लेफ्ट एज येलो सॉलिड एट बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, वो येलो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और टेस्ट ट्यूब के बॉटम में उसको रख देंगे, एंड दिस सो दैट मतलब बचा रहेगा, दिस सो दैट सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, ठीक है, और ये शो करेगा कि सल्फर जो है वो HCl से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब लिया था, एक में हमने आयरन डाला था, एक में सल्फर डाला था, दोनों में डाइल्यूट HCl डाला था, और हमने ये देखा कि जिसमें आयरन डाला था उस वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, आयरन क्लोराइड बनाया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। लेकिन जो सल्फर वाला पार्ट था, ठीक है, जब उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सल्फर एज इट इज बॉटम में हमें पड़ा मिला। ठीक है, तो वो क्या किया, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे कह रहा है सैंपल बी, द ब्लैक मास ऑब्टेन इन सैंपल बी एज आयरन सल्फाइड, ठीक है, और ब्लैक मास हमें ऑब्टेन हुआ जो कि सैंपल बी में एज आयरन सल्फाइड। वी ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड कलर आर सेम थ्रू आउट, ठीक है, यानी टेक्सचर और कलर दोनों का सेम था। इस फॉर्म बाय हीटिंग टू एलिमेंट, ये कैसे फॉर्म हुआ, जब दो एलिमेंट्स को हमने हीट किया, आयरन और सल्फर को। इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होगा, एंड न्यू सब्सटेंसेस हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और जो नया सब्सटेंसेस बनेगा उसकी कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। आयरन एंड सल्फर कैन नो लॉन्गर बी सेपरेटेड, आयरन और सल्फर को हम सेपरेट नहीं कर सकते, हेंस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सैंपल बी है उसमें मैग्नेट का इफेक्ट नहीं शो हुआ, क्यों। Also, sample B, iron sulfide, react with dilute HCl. Dilute HCl is it to form iron chloride and hydrogen sulfide gas. The gas is colorless and has rotten egg-like odor. ठीक है, तो गैस क्या थी, कलरलेस थी और उसमें रॉटन एग लाइक ऑर्डर था। और रिएक्शन आयरन सल्फाइड जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट किया तो आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म हुआ, ठीक है, गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन सारे लाइंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और जो पीछे ये टेबल दिया है ना इसको भी फिल करिएगा अपने अपने बुक में। हाउ डू वी यूज एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर का हम कैसे यूज करेंगे। एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर आर ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों ओर है। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन वाटर का, जो कि एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए, इज अ कंपाउंड, वो भी क्या है, कंपाउंड है। एंड मेड अप ऑफ एलिमेंट, जो कि एलिमेंट से मिलकर बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, बिल्डिंग एंड व्हीकल्स, ठीक है, आयरन का यूज हम किस लिए करते हैं, ब्रिज, बिल्डिंग और व्हीकल्स को बनाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट सराउंड अस। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि मतलब जो हमारे सराउंडिंग्स में है ये सारी चीजें, तो हमें सिर्फ पहचानना नहीं है बल्कि इसको समझना भी है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो द की टू इनोवेशन, ठीक है, और हमको क्या इनोवेशन की भी बनाना है, मतलब इससे कुछ इनोवेट भी करना है। फॉर इंस्टेंट केमिस्ट स्टडी हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू क्रिएट कंपाउंड। अब यहाँ पे कह रहा है केमिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि कैसे एलिमेंट जो है कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं, enabling them to invent life saving medicines and vaccines to fight diseases, ठीक है, और ये इन्वेंट करना है लाइफ सेविंग मेडिसिन, मतलब इससे हमें क्या लाइफ सेविंग मेडिसिन बनानी है, वैक्सीन बनाना है जिससे हम डिजीज को फाइट कर सके।
दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प इन क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर देयर बाय एनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। और क्या करना है, इसमें फर्टिलाइजर्स का क्रिएशन करना है जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन इन्हांस कर सकें, दैट फीड द एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लोबली। ठीक है, और क्या करना है, हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्लोबली बढ़ाना है। Engineers and material scientists rely on their understanding of compound mixtures to design material with unique property. जो भी इंजीनियर्स होते हैं, मटेरियल साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, समझते हैं कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में, फिर अपने मटेरियल्स को डिजाइन करते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव डेवलप्ड एलॉय। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एलॉय डेवलप किया, लाइक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा कि स्टील जो है वो क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, और एलॉय क्या होता है, एलॉय भी एक मिक्सचर ही होता है। एलॉय का मतलब मिक्सचर होता है जिससे हम एक नया प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है, एलॉय लाइक स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी क्या है, मिक्सचर है बहुत सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, एंड विच इज स्ट्रॉन्गर, जो कि स्ट्रॉन्गर है। स्टील तो सबको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड मोर ड्यूरेबल देन प्योर आयरन। ठीक है, यानी प्योर आयरन के कंपैरिजन में स्टील जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। and wood, steel and concrete which are used as building material all are mixture। ठीक है, जो लकड़ी हम यूज करते हैं या स्टील का यूज करते हैं या जो कंक्रीट यूज करते हैं वो सारे क्या है, मिक्सचर्स हैं, और इन सब का यूज हम बिल्डिंग मटेरियल में करते हैं। यू लर्न दैट वेरियस मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, हमने सीखा कि बहुत सारे मेटल्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं मिनरल से। एंड लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज मिनरल, और हमें इस मिनरल्स के बारे में समझना है। स्टेप फर्दर, एन एग्जाम्पल ऑफ वॉन्डर मटेरियल डेवलप बाय मटेरियल साइंटिस्ट इन ग्राफीन एरोजेल। अब यहाँ पे कह रहा है एक वॉन्डर मटेरियल डेवलप किया मटेरियल साइंटिस्ट ने, जो कि क्या था, ग्राफीन एरोजेल। यहाँ फिगर 8.21 में देखिए, दिस इज मेड फ्रॉम कार्बन। अब यहाँ पे पूछेगा कि जो ग्राफीन एरोजेल है वो किस चीज से बना है, तो कार्बन से बना है। इट इज सेट टू बी लाइटेस्ट मटेरियल। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करी हूँ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यानी सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्राफीन एरोजेल किससे बना है, तो कार्बन से बना है, और लाइटेस्ट मटेरियल है अर्थ में, एंड इट इज सो लाइट, बहुत ज्यादा लाइट है, इवन ग्रास कैन होल्ड इट। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे ग्रास भी होल्ड कर सकती है, देखिए यहाँ पे घास है, इसको होल्ड कर लेगी, इतना हल्का होता है। इट इज हाईली पोरस। ठीक है, हाईली पोरस होता है, पोरस मतलब उसमें बहुत ज्यादा छेद होता है। ठीक है, देयरफॉर हैज अ हाई ऑब्जॉर्विंग कैपेसिटी, इसी वजह से इसकी ऑब्जॉर्विंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। फॉर दिस रीजन इट कैन पोटेंशियली यूज्ड एज एन एनवायरमेंटल क्लीनर, और इसके यूज हम एनवायरमेंटल क्लीनर के तौर पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स इन बोथ सी एंड ऑन लैंड। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ऑयल स्पिल हुआ है समुद्र में और लैंड पे, दोनों को हमें क्लीन करना है। इट इज यूजफुल इन फैब्रिकेटिंग एनर्जी सेविंग डिवाइस एंड स्पेशल कोटिंग फॉर बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे कह रहा है जो ग्राफीन एरोजेल है उसका यूज हम फैब्रिकेटिंग के लिए भी करते हैं, या एनर्जी सेविंग्स डिवाइसेस में करते हैं, या स्पेशल कोटिंग फॉर बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स में स्पेशल कोटिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो कितनी प्रॉपर्टीज हुई ग्राफीन एरोजेल की, तो यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, जो ग्राफीन एरोजेल है इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कार्बन से मिलके बना है, मेड फ्रॉम कार्बन। सबसे लाइटेस्ट मटेरियल होता है अर्थ पे, इतना लाइटेस्ट होता है कि ग्रास भी इसको होल्ड कर लेगा, मतलब उठा लेगा। हाईली पोरस होता है जिसकी वजह से इसकी ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हाई होती है। एक इन्वायरमेंटल क्लीनर के तौर पे इसका यूज करते हैं, और इसका यूज हम ऑयल स्पिल्स इन सी एंड लैंड में, मतलब जैसे ऑयल स्पिल्स होता है समुद्र में या लैंड पे, उसको साफ करने के लिए कर सकते हैं, फैब्रिकेटिंग में यूज कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, या स्पेशल कोटिंग फॉर बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग में स्पेशल कोटिंग करनी उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान से पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर मिनरल्स। ठीक है, बस थोड़ा सा और है। मोस्ट रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल। ठीक है, मोस्टली रॉक्स क्या है, वो मिक्सचर होते हैं मिनरल्स के, एंड विच कैन बी व्यूड विथ द आईज। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। आर बाय यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके देख सकते हैं, चाहे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड
नेटिव मिनरल्स, ठीक है, इस मिनरल्स को हम नेटिव मिनरल्स कहते हैं, एंड विच आर प्योर एलिमेंट्स एंड नॉट कंपाउंड। ये क्या होते हैं, प्योर एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड नहीं होते। दीज कैन बी मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। और ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के जैसे, या नॉन मेटल होते हैं लाइक सल्फर एंड कार्बन। एंड मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स, ठीक है। एंड मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अगर पूछेगा, मान लीजिए कोई कंपटीशन अगर आप देते हैं कि मोस्टली मिनरल्स क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं कि एलिमेंट्स, तो क्या होते हैं, मोस्टली मिनरल्स कंपाउंड होते हैं जो कि मेड अप होते हैं मोर देन वन एलिमेंट से। एंड सम कॉमन एग्जांपल ऑफ मिनरल्स आर इंक्लूडिंग क्वार्ट्ज, कैल्साइट, मिका, पायरोक्सीन एंड ओलिवीन। मैनी थिंग्स दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं वो सब क्या है, मिनरल्स हैं। मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सट्रैक्टेड होते हैं फ्रॉम मिनरल्स। फॉर एग्जांपल सीमेंट, सीमेंट भी क्या है, कैल्साइट से ऑब्टेन्ड होता है, सॉरी मेड फ्रॉम कैल्साइट, यानी कैल्साइट से बना होता है। क्वार्ट्ज, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड इन सब से मिलके बना होता है, ठीक है। एंड विच आर मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि मिनरल्स जो है ये, सॉरी ये सारे जो है मिनरल्स हैं, या ये मिनरल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो सीमेंट है वो कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड से, इन चार एलिमेंट से मिलके बना है जो कि मिनरल्स हैं, या जो मिनरल से ऑब्टेन्ड हुए हैं। जैसे टैल्कम पाउडर जो हम लोग लगाते हैं वो भी क्या है, मिनरल ही है, ठीक है। और कौन सा मिनरल है, तो मिनरल टैल्क है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेफिनेशन, सारे जो मतलब एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।